सबसे पहले मोहम्मद अमीन जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा। अब देखिए, जब टैरिफ की बात आती है, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, वो टैरिफ का इस्तेमाल केवल आर्थिक चीजों को ध्यान में रख करके नहीं लेते हैं। उसके पीछे उनका एक मकसद रहता है, दबाव की रणनीति रहती है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट का फैसला अब आया है, क्या जिस तरह से बार्गेनिंग पावर ट्रंप दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, उसमें अब कमी देखने को मिलेगी? क्योंकि अमेरिका में ही टैरिफ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ट्रंप देखने को मिल रहा है। देखिए रोहन जी, जहां तक सवाल है डोनाल्ड ट्रंप का, ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और ये दुनिया जानती है उनको कि न तो वो टेक्नोक्रेट है, न वो ब्यूरोक्रेट हैं और न ही वो डिप्लोमेट हैं। एक बहुत अच्छे व्यवसायी हैं जिसको अच्छी तरह से बिजनेस करना आता है और उन्होंने इसको राष्ट्रपति भवन को और उनके अपने अधिकारों को एक बिजनेस तौर के पे डील किया है। और ये देश में कहा कि अमेरिका फर्स्ट है, यानी अमेरिका को जो अभी तक हो रहा था सब नुकसान हो रहा था, अमेरिका घाटे में जा रहा था। और उन्होंने कोशिश की जनता को बताने की कि वहां से उन्होंने माइग्रेट कर दिया, लोगों को हटा दिया, इलीगल लोगों को हटा दिया और हर देशों के लोगों को पाबंदियां लगा दी और अपने हर तरीके के जो फीस थी वो वीजा फीस भी बढ़ा दी। हर तरीके से दिखाया कि हम फायदे में हैं। लेकिन आप देखिए इस पे कितना बड़ा तमाचा लगा है इनके ऊपर कि वह सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने, जो कि 6 और 9 की थी, इसमें 6 और 3 से फैसला सुनाकर इनको बता दिया कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन कहते नहीं है, ट्रंप का जिद्दीपन जो है वो कुछ भी कर सकता है। जैसे अभी इन्होंने रिसेंटली वेनेजुला पे किया, अत्याचार किया और उसके राष्ट्रपति को ले आए। ये दर्शाता है। और अभी भी ईरान की बात करिए तो ईरान पे कब्जा करने की सोच रहे थे, नहीं हो पाया। और आप देखिए इनके जो तंबू हैं वो खड़ने शुरू हो गए हैं, वहां से बैकआउट करना शुरू कर दिया है। आज की न्यूज है लेटेस्ट। तो जहां तक सवाल है ट्रंप का, तो ट्रंप ने अभी भी हमारे देश के कितने दिन सस्पेंस में रखा और किस तरह का सस्पेंस रखा, ये दिखाने के लिए कि शायद हमारा भारत झुक जाएगा। लेकिन भारत न झुका, क्योंकि उसने हमेशा यूके से डील की, उसके बाद आप देखिए ट्रेड डील की, उसके बाद आप यूरोपियन यूनियन से कर दी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से कर दी और उससे अलग अलग देशों से हमारी है ऑलरेडी। वो समझ गए इस बात को कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, वो झुकने वाला नहीं है। तो जब उन्होंने प्रधानमंत्री हमारे नहीं झुके तो फिर उन्होंने मुंह की खानी पड़ी और उन्होंने खुद फोन किया कि हम आपका टैरिफ डाउन कर रहे हैं। ये है हमारे देश की जीत और उनकी जीत। हमारे देश के प्रधानमंत्री बिजनेसमैन नहीं है, ही इज ए बिजनेसमैन। लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखा दिया अपनी कूटनीति डिप्लोमेसी के तहत कि हम क्या कर सकते हैं। हम आप पर निर्भर नहीं हैं, आप मेरे ऊपर निर्भर हैं। क्यों कि आप देखिए, चाहे फार्मा सेक्टर की बात कर लीजिए, चाहे आप ज्वेलरी जिम की बात कर लीजिए, चाहे सी फूड की बात कर लीजिए, हर तरीके से देखा जाए तो हमारा अपर हैंड था। उन्हीं के लोगों को चाहिए फार्मा की दवाएं, जो सस्ती दवाएं उनको चाहिए, हमको नहीं चाहिए उनसे। हम तो उनसे सिर्फ लड़ाकू हथियार या एयरक्राफ्ट या और दूसरी चीज़ लेते हैं। लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जहाँ उनको ज़्यादा आवश्यकता है, वो सीधे पब्लिक उस पर के ऊपर अटैक होता है। उनके इम्पोर्टर्स ने इस बात को वहाँ उठाया और वो भी लोग गए मुकदमा करने के लिए, जिसका नतीजा है कि आज इनको सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना देखना पड़ा। लेकिन यही है कि नहीं, हम जो करेंगे वो ठीक है। पूरी दुनिया में 10% टैक्स लगा दिया, उससे कोई हमारे देश पे फिर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, इस बात को छोटे छोटे जो देश हैं उन पे तो असर हो सकता है, हमारे देश पे कोई इतना ज़्यादा असर होने वाला नहीं है। लेकिन इस बात को उनको सबक दे दिया है उन्हीं की कंट्री की सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए, नियम होते हैं। ठीक है, आप 77-78 के आप लगा रहे हैं अपने अधिकारों का, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। आज उनकी साख गिरी है इससे, रोहित जी। बिल्कुल, साख पर जो है, बिल्कुल साख पर असर पड़ा है और वैश्विक स्तर पर अमेरिका की छवि को भी इससे नुकसान पहुंचता हुआ नजर आया है। क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए नजर आते हैं तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ नजर आ रहा है। भूषण दीवान जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, अब देखिए टैरिफ तो अब केवल कहने के लिए नहीं है, एक इकोनॉमिक वेपन की तरह इसको इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आए हैं और तमाम देशों को इसकी जद में लेने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन अब जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट का अमेरिकी फैसला आता है कि आप जो भी टैरिफ लगा रहे हैं वो गैर कानूनी है, आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका तमाम देशों के साथ युद्ध में है, आप एक जैसा बर्ताव नहीं वहां पर कर सकते हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आना, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का 10% टैरिफ लगाना,
तो ये तो यही दर्शा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब विकल्पों को तलाश रहे हैं, वो तमाम हथकंडे अपनाते हुए नजर आएंगे, तमाम विकल्पों को खोजते हुए नजर आएंगे। जिस अमेरिका फर्स्ट नीति की वो बात करते हैं उस पर अडिग नजर आएंगे, और इसका असर, इंपैक्ट सहयोगी देशों पर क्या पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अब आप सभी पर 10% टैरिफ लगा रहे हैं, इसमें आपके सहयोगी भी होंगे, दुश्मन भी होंगे, तो इसे दुनिया किस तरह से देखे? देखिए, एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रंप साहब की साख इतनी गिर गई है। मैं आपको बताता हूं, जैसे अमेरिका ईरान की छोटी सी बात समझने की है। अमेरिका ईरान का जो चल रहा है, आम आदमी सोचता है यार अमेरिका को जो है सबक सिखाया जाना चाहिए। आप देखिए, ईरान के प्रति लोग खड़े हो गए हैं। मैं देख रहा हूं, मैं खुद फील करता हूं, अरे क्या आदमी है, इसको सबक सिखाना चाहिए। जो 10 साल पहले, 15 साल पहले ये चीज नहीं थी। अमेरिका कर रहा है तो हम कहते थे नहीं नहीं, ईरान को सबक सिखाना चाहिए, कट्टरवादी है, हमास को सपोर्ट किया। अब उल्टा हो गया है एक चीज। अभी आप देखिए, पर आप समझिए, ये पहला इनका पिछला टर्म जो था ट्रंप का 17 से 21, उस टाइम भी इन्होंने जो पावर्स यूज किए हैं, जो ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट है 1962 का, उसके तहत इन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पे, स्टील पे 25% टैरिफ बढ़ाया था और एल्यूमिनियम पे 10% टैरिफ बढ़ाया था। ये नेशनल सिक्योरिटी को जिसे थ्रेटन करती हैं, उसके तहत इन्होंने किया था। वो उनकी पावर्स थी, उसमें चेक्स थे, उसमें बैलेंसेस थे। क्या चेक्स थे? कि जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो इन्वेस्टिगेशन करता है कि डंपिंग हो रही है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उसके तहत आप ये कर सकते हैं। तो उन्होंने 2018 में 2 ऑर्डर पास किए। एक ऑर्डर 25% स्टील पे बढ़ाने का टैरिफ, और चाइना से, इंडिया से भी, और दूसरा 2018 में दूसरा टैरिफ 10% एल्यूमिनियम पे, एयरक्राफ्ट बनने के लिए, उसके लिए चाहिए क्रिटिकल मटेरियल्स। अच्छा, उसमें एग्जेम्पशन दिया है डिफेंस पार्टनर्स को।